जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी अनिश्चितताओं की बातें चल रही थी उनमें कुछ हद तक तो विराम लग गया है, लेकिन उसके अलावा कई सारी बातों के ऊपर सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। विराट कोहली ने ऑब्वियस सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातों के ऊपर बात करते हुए उन्होंने रोहित शर्मा और कप्तानी के ऊपर भी बात करी, जिसके ऊपर के लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ एक दिनों से जब से कि नए वनडे कप्तान रोहित शर्मा के नाम का खुलासा हुआ है, तब से लगातार इस बारे में जिक्र जारी है कि क्या हालात इस समय टीम के अंदर अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ सौरव गांगुली ने जिस तरीके से विराट कोहली को लेकर बातें कही हैं कि उन्होंने कप्तानी मतलब छोड़ी नहीं है बल्कि उनसे छीनी गई है, उसके बाद भी लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन ऐसे में सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि भाई विराट कोहली का इसके ऊपर क्या पक्ष है, क्योंकि देखिए जब तक आप कुछ नहीं बोलते तब तक तो लोग बोलते ही रहते हैं। इसीलिए ऐसे में लोगों का मुंह बंद कराने के लिए आपका बोलना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई लोगों को उम्मीद थी कि कई सारे जो अनिश्चितता के बादल हैं उन पे से बादल हटेंगे और सीधी सीधी बातें निकलकर सामने आएंगी, और ऐसा ही हुआ भी है, क्योंकि विराट कोहली ने अधिकतर सभी बातों का जवाब सीधे तौर पर दे दिया है। रोहित शर्मा और बीसीसीआई के साथ विवाद की खबरों के बीच भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बुधवार मतलब 15 दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज में चयन के लिए वो उपलब्ध हैं। बता दें कि इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान होने वाले हैं। विराट कोहली ने कहा कि जहां तक उनका सवाल है, वो टीम में चयन के लिए हमेशा से ही अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि वो ओडीआईज के लिए उपलब्ध हैं और हमेशा खेलने की वो इच्छा रखते हैं। विराट कोहली ने बताया कि मैंने टी20 कप्तानी छोड़ने से पहले ही बीसीसीआई को बता दिया था और मैंने उन्हें अपने विचार बता दिए थे और उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया भी दी थी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं ओडीआईज और टेस्ट कप्तानी करता रहूंगा। मैंने उन्हें उसी वक्त ये भी कह दिया था कि अगर वे मुझे कोई और जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं तो मुझे वो भी स्वीकार है। टी20 कप्तानी पर बीसीसीआई के साथ जब मेरी बात हुई तब मैंने ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी थी। विराट कोहली ने कहा कि वो चयन के लिए पहले भी उपलब्ध थे और अब भी उपलब्ध हैं। जब विराट कोहली से पूछा गया कि क्या ओडीआई कप्तानी को लेकर बीसीसीआई और चयनकर्ताओं से उनकी कोई बातचीत हुई है, तब उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ उनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और वो आराम चाहते थे। उन्होंने कहा कि बैठक से 1.5 घंटे पहले उनसे संपर्क किया गया और उसके अलावा कोई और बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्य चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम को लेकर उनसे कुछ विचार विमर्श जरूर किए थे। आगे उन्होंने बताया कि 5 चयनकर्ताओं ने उन्हें बताया कि आप ओडीआई कप्तान नहीं हो। साथ ही विराट कोहली ने कहा कि रोहित शर्मा और उनके बीच कोई विवाद नहीं है। बता दें कि 26 दिसंबर 2021 से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। इसके लिए भारत को प्रोटेस्ट का दौरा करना है। उसके बाद वनडे सीरीज होगी। उससे पहले तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिनका कि विराट कोहली ने खुद सामने आकर जवाब दिया है। उधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता और संबंधित संस्था को इस बारे में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल सर्वोपरि है और इससे ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते कि आखिर किस खेल में किन खिलाड़ियों के बीच में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये संबंधित संस्थाओं संघ का कार्य है। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आधिकारिक रूप से ये संस्था या संघ इसके बारे में सही तौर पर जानकारी दे। एक दिन पहले ही पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा था कि विराट कोहली ने वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध ना रहने की बात कही है। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट के बीच कथित मतभेद का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन विराट कोहली ने स्पष्ट किया कि उनका रोहित शर्मा से कोई भी मसला नहीं है और इस बात को लेकर वो 2 साल से स्पष्टीकरण दे रहे हैं और अब भी इसी बात की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ही दिन पहले गांगुली ने विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था कि इसका फैसला बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने साथ लिया है। दरअसल बीसीसीआई ने विराट कोहली से टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन जैसा कि जाहिर है वे नहीं माने, तो सिलेक्टर्स ने सफेद गेंद से खेली जाने वाली वनडे और टी20 क्रिकेट में 2 अलग अलग कप्तानों को रखना सही नहीं समझा। तो ऐसे में विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने के बाद से कई सारी बातें हैं जो कि क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में यही बात है कि क्या भारतीय टीम के 2 बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में अभी भी कोई मतभेद हैं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जब बीसीसीआई टीवी के साथ बात करते हुए रोहित शर्मा ने कोहली की तारीफें करी थी तब उन्होंने भी पॉजिटिव वे में ही करा था, और अभी भी विराट कोहली ने जिस तरीके से रोहित शर्मा की बात करी उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव वे में ही किया है। तो अच्छा होगा कि अब सभी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए हमें आगे आने वाले समय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।